बिल्कुल बिल्कुल मैं खड़ा करना चाहूंगा। जी जी मैं बिल्कुल आया अमर आया आपके पास। जी प्रतीक जी, ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो इसे जेंडर में नहीं डिवाइड किया जा सकता। पुरुषों के ऊपर भी एसिड अटैक होता है इसी साल, लेकिन वो 100 में 20 ही होगा, 40%। और इसी साल आप लोगों ने बात करी, मैंने कभी इंटरप्ट किया? अभी ही अक्टूबर में सोनीपत में एक लड़के ने मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, उसे एसिड अटैक हुआ और वो मर भी गया। क्या हमने कोई डिस्कशन किया? तो अगर हम एम्पैथेटिक हैं तो सबके लिए बहुत ही संगीन मामला नहीं, मैं ये मानता हूं कि अगर अपराध हो रहा है और कहीं भी हो रहा है, किसी के खिलाफ हो रहा है, तो बात उठानी चाहिए। लेकिन 18 साल से कम एक लड़की जो 12वीं की छात्रा है, उसके ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है, उसको क्या बोलना नहीं चाहिए? बोलना नहीं चाहिए क्या? और अगर मैं कह रहा हूं कि 1000 केस हो रहे हैं, उसमें 80% महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं, तो क्या नहीं बोलना चाहिए क्या? जी 100% बोलना के लिए कठोर कानून लाना चाहिए, महिला चाहिए कहीं की भी हो, महिलाओं पे रेगुलर अत्याचार हो रहा है और भारत सरकार के अंदर आज अपराधी बिल्कुल भी खौफ नहीं मान रहे हैं। जी अटैक को रोकना है, जेंडर में इसे डिवाइड नहीं करना। एसिड अटैक एक कुरीति है, उसे रोकना है, उसके लिए सबको आवाज उठानी पड़ेगी, एक साथ उठानी। मैं आया जी। प्रतीक जी, ये कोई कुरीति नहीं है, ये मानसिकता है महिलाओं के प्रति जो कि नजर आता है। हम महिलाओं के प्रति जितने भी इस तरह के क्राइम देते हैं, चाहे सेक्सुअल क्राइम्स हो या फिर ये एक नए नए जो तरीके पैटर्न्स निकल के आते हैं, ये जो पिछले कुछ सालों में एसिड अटैक का पैटर्न निकल कर आया, इस पे हमें सीरियसली कुछ करने की जरूरत है। अमेंडमेंट हुए, कानून बना, लेकिन उसका क्या अमल है, क्या धरातल पे उसका रिजल्ट निकला है, वो आप देखिए। मैं देख लिया था। जैसे कि सर पता चलता है कि कुछ केस हो भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है, हमारी दिल्ली पुलिस की जो संख्या है, 75,000 दिल्ली पुलिस की संख्या है, जिसमें 35,000 दिल्ली पुलिस की जो संख्या है पुलिस कर्मचारी हैं जो वीवीआईपी के सुरक्षा के लिए लग जाती है। तो ये दिखाई देता है कि कितनी शर्म की बात है कि अगर किसी महिला का कुछ अत्याचार होता है, एसिड अटैक होता है या बलात्कार होता है या छेड़छाड़ होती है, उसके लिए क्या सुरक्षा तैनात होती है? उसके लिए क्या एफआईआर दर्ज होती है? अगर एफआईआर दर्ज के लिए भी 4 महिला इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करती है तो उसके लिए हजारों की संख्या पुलिस इकट्ठी हो जाती है कि प्रोटेस्ट नहीं करना है, किसी के लिए कुछ नहीं बोलना है, किसी के लिए कुछ सुनाई नहीं होगी। तो ये हमारी कोई भी सरकार हो या किसी सरकार पार्टी की बात नहीं है, ये पिछले पुराने इतिहास को भी खोल के देख लीजिए। 2 दिन बाद 10 साल हो जाएंगे निर्भया कांड को। इतिहास में महिलाओं का एक काला दिन था, एक बहुत भयंकर दिन था कि निर्भया के बाद महिलाओं के आंदोलन ने कितने अधिकार जीते, पर स्टॉप क्राइसिस जीता जो कि अभी तक मौजूद नहीं है। जी मैं जानना चाहता हूं कि कोई बात थी घर की या यहीं की बात थी जो हंसी आ गई, जानना चाहता हूं। इनको मैं अंदर घुसाने के लिए बोला था। अच्छा, अंदर घुसाने के लिए, कोई बात नहीं, अगर बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे, बाहर से भी बोला जा सकती है बात। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी, क्या करती हैं आप? इको ऑनर्स। इको ऑनर्स। और आप? वंशिका। वंशिका, वंशिका आप क्या करते हैं? लैंग्वेज कोर्स। लैंग्वेज कोर्स करते हैं। आपके पहले भविष्य की बड़ी बड़ी अच्छी शुभकामनाएं देता हूं। खूब अच्छा, मैं आ रहा हूं, नीचे आ रहा हूं आपके पास। खूब अच्छा हो, खूब बढ़िया हो, देश का नाम करें आप लोग। कहना चाहते हैं इस मुद्दे पे, कुछ बोलना चाहते हैं? हर बात में पॉलिटिक्स आ जाती है, बट पॉलिटिक्स को इस बारी साइड रख के पहले जो मेन टॉपिक है उस पर बात करनी चाहिए, जो कि कभी होती ही नहीं है। 4 दिन तक अभी भी ये केस चलेगा, उसके बाद फिर क्या होगा लड़की के बारे में? हाँ? सर 4 दिन बाद तो ये केस क्लोज हो जाएगा। 4 दिन बाद ये केस क्लोज हो जाएगा? यासिर केस क्लोज नहीं होगा, चर्चा क्लोज हो जाएगी। चर्चा इसलिए क्लोज हो जाएगी कि हम लोग बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं। अभी हम 10 साल की बात कर रहे थे निर्भया को लेके, बड़ा आंदोलन सबने देखा, भारत ने देखा, नए तरीके से चीजों को देखा गया सामने। हमें अपने आप को जागरूक करने की जरूरत है, जो लगातार आप भी कर रहे हैं और भी कर रहे हैं। जागरूक होंगे कैसे? ना महिलाएं पढ़ पा रही हैं। लॉकडाउन में पूरे भारत में कितने हजार स्कूल थे जो बंद कर दिए। महिलाएं ना पढ़ पाएंगी, ना समझ पाएंगी, ना यहाँ के लोग जागरूक हो पाएंगे। तो शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। अब देखिए, मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा पॉलिटिकल आज नहीं रहने दीजिए, कि शिक्षा का निजीकरण आज का इश्यू नहीं है। वो इश्यू आप लाएंगे तो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। हमें कैसे जागरूक करना है? प्रतीक त्रिवेदी जी, आप तो बहुत काम करते हैं नीचे तक, मैं जानता हूं पर्सनल, बहुत बरसे से कर रही हैं। मैं आ रहा हूं। लेकिन मैं अंबर की बात से सहमत हूं कि आप कब तक सहेंगे? जो मर्दों की चौधराहट है उसको खत्म करने के लिए मेरे बड़े लोग दुश्मन हो जाएंगे। मैं खुल के बात करता हूं, मैं एक
राष्ट्रीय पार्टी से बिलोंग करता हूं, लेकिन जो मर्दों की चौधराहट है उस पे कब काम किया जाएगा? उनके सोच पे बदलाव लाने के लिए कैसे आगे बढ़े? आज तो सब सुन रहे हैं बड़े, आज तो सब सुन रहे हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना? आज तो सारे लोग सुन रहे हैं बड़े आराम से। जी हाँ जी। सर मुझे बहुत अफसोस है, आपने जो टॉपिक बताया है, जरा वो सोचिए 17 साल की बेटी आज वो दुनिया से चली गई, जो भी है उसकी नहीं, माफ कीजिएगा, चलिए जो भी हुआ है उस माँ के, उस माँ बाप के दिल से पूछिए, उसकी छाती कैसे पीट रही होगी। हम लोग तो जी हाँ बिल्कुल यहाँ से चले जाएंगे, खाना भी खाएंगे, लेकिन वो माँ बेचारी जिसके लिए दिन रात। कभी कभी लगता है कि देश प्रेम बहुत अच्छी चीज होती है, बना रहना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, यूं ही होते रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि देश प्रेम को डिफाइन करते रहना चाहिए। देश प्रेम है क्या, कैसे हो, कैसे बना रहे, आखिर है क्या चीज? देश प्रेम जरूर होना चाहिए, डिफाइन करते रहना चाहिए। मैं आया, क्या नाम है बेटा? सर अनुभवी। अनुभवी, क्या करती हैं आप? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और आप? वेदिका गुप्ता। विदिका गुप्ता। और आप क्या करती हैं? मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं ब्रेक ले रहा हूं, मुझे मालूम है ब्रेक का टाइम है, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे लिबर्टी दीजिए। जी बोलिए, कुछ मुद्दे पे बोलना है। हाँ मुझे ये बोलना है कि जैसे हमारी लक्ष्मी मैम में जैसे साहा है। मुझे एक तो बहुत अच्छा लगा जब आपने मैम बोला, लक्ष्मी, मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। क्लैप करिए सारे लोग। मैंने शब्द गलत बोला था और इन्होंने बिल्कुल सही इसको कहा, लक्ष्मी मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी जैसे हमारी लक्ष्मी मैम ने सहा है, मैं नहीं चाहूंगी कि कोई और भी सहे, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। कल को अगर मैं निकलती हूँ, मैम ने कहा कि जैसे उनको वन साइडेड लव था, अगर कल को किसी को मुझसे प्यार होता है और मैं उसकी बात नहीं मानती हूँ, तो वो कल को आके मेरे ऊपर भी ऐसे अटैक करेगा और फिर ऐसी पॉलिटिक्स चलती रहेगी, बात उठेगी, बात बंद होगी, लेकिन मेरा तो काम हो जाएगा ना, मेरा तो चेहरा चला जाएगा, मेरा तो जिस्म चला जाएगा ना, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं चाहती हूँ बेटा एक बात बताएं मुझे, कि मैं पन्ने पलट रहा था रिसर्च के, तो मुझे पता चला, ज्यादा बेहतर बात तो लक्ष्मी बताएंगी, 1 से 2 से 2.5 से 3 लाख रुपए लगते हैं एक सर्जरी को। सिर्फ एक सर्जरी नहीं होती, एक सर्जरी नहीं होती, और इन्फेक्शन इतना गहरा होता है कि बरसों क्या जिंदगी भर तक रह जाता है। और वो जो इन्फेक्शन छोड़िए, जो जिंदगी में जो नासूर बन जाता है, उससे लड़ना बहुत मुश्किल होता है। मुझे मालूम है कि आप वुमेन एक्टिविस्ट हैं, आपका दिमाग महिलाओं के मुद्दों की तरफ है, रहना भी चाहिए, समाज पे रहना चाहिए और सजग रहना चाहिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि आज संवेदनशील होकर इस मुद्दे पर भी विचार करें। महिला पहले हैं, आप मुद्दे बाद में हैं। जी बेटा। हाँ, जैसे कि मैम ने बोला कि अगर हम जो एसिड उसको महंगा कर देंगे तो नहीं ले पाएगा। जिसको लेना है वो चीज 10 में मिलेगी, 100 में मिलेगी, 200 में मिलेगी, वो खरीदेगा। हमें उसको बंद करना चाहिए, ना कि उसका दाम बढ़ाना चाहिए। दाम बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आप 100 हमसे ले लीजिए, 100 हमसे ले लीजिए, और महंगा बिकेगा। जब तक वो बंद नहीं होगा तब तक उसमें कुछ नहीं हो सकता। एसिड बहुत सारे कामों में केमिकल और उसमें यूज होता है, लेकिन तमाम सारी बंदिशें लगाई गई थी,